तो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के पार्ट 2 में। तो आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे लिम्फ के साथ। तो आज हम इस चैप्टर में लिम्फ को समझते हैं अच्छे से। तो भाई मैं आपको एक अगले पेज पे जो है लिम्फ को पहले समझा देता हूँ, फिर जो है इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो भाई यहाँ समझते हैं। तो लिम्फ बेसिकली क्या है? लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो भी कहो आप। तो ये क्या है? ये ब्लड का ही पार्ट होता है, ठीक। ब्लड क्योंकि रेड है, ठीक है। ये रेड नहीं होता क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स नहीं होते जो ब्लड में होते हैं। तो वो एलिमेंट्स नहीं होंगे जो ब्लड को रेड बना रहे हैं, इसमें वो एलिमेंट्स नहीं है, तो उसकी वजह से ये रेड नहीं है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये सारी चीज़ें नहीं होती। बट हाँ, कुछ डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह, वो इसमें होती हैं, ठीक। और इसमें वाटर होता है और कुछ छोटे न्यूट्रिएंट वगैरह, कुछ छोटे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। तो बता दूँ मैं आपको। तो ये जा रही हैं ब्लड वेसल्स, ठीक। इसके ब्लड वेसल्स के फिर यहाँ है ये टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल से जो टिश्यू बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ से अब जो है ब्लड से जो है एक्सचेंज होगा, ठीक। एक्सचेंज हो रहा होगा ब्लड और सेल्स के बीच में। और यहाँ से जो है इसमें जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मतलब सेल्स के बीच का जो स्पेस है, ये सब जो स्पेस है, जो ये सब इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक। तो यहीं पे जो है यहाँ क्या आएगा? यहाँ वाटर आएगा, तो इस स्पेस में H2 आएगा और कुछ छोटे एलिमेंट्स आएंगे स्मॉल, ठीक है। तो वो जो इसमें फिल हो जाएंगे तो उसी को कहेंगे। तो यहाँ देखो भाई, वही सारी वो चीज़ यहाँ ऐसे फिल हो गई इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक है। तो इसी को कहेंगे टिश्यू फ्लूइड, इसे कहेंगे टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, ठीक। तो आप समझ चुके हो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ बेसिकली होता क्या है। तो यही जो है फिर हेल्प करता है इसमें एक्सचेंज में, किसके? न्यूट्रिएंट्स के, गैस के, हॉर्मोन्स के, और अ, और कुछ फैट वगैरह के भी। तो इन सारी चीज़ों को ये कैरी करता है और एक्सचेंज करता है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये जो है कलेक्ट होता है वेसल्स के थ्रू। तो ये वेसल्स के थ्रू जो है कलेक्ट होगा, ठीक। वेसल्स के थ्रू ये कलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये वेसल्स के थ्रू कलेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक। वेसल के थ्रू ये कलेक्ट हो रहा है और इसे ही कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसी जो नेटवर्क बना हुआ है जिसमें ये क्या कलेक्ट हो रहा है पूरा लिम्फ, इसे कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। फिर बाद में क्या होता है? यही जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स जाती हैं और ये जो है मेजर वीन में ओपन कर जाती हैं। ये मेजर वीन जा रही है, इसमें ये वेसल जो है ओपन कर गई, ठीक। तो यहाँ से ये फ्लूइड इसमें ओपन कर गया, ठीक। और यहाँ इसमें क्या जा रहा था? इसमें मेजर वीन में ब्लड फ्लो कर रहा था, यहाँ इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है और इसमें ये लिम्फ जो है ओपन कर गया, मतलब ये वाटर वगैरह सब जो कलरलेस फ्लूइड था वो इसमें ओपन कर गया और इसमें मिक्स हो गया फिर से। फिर इसके बाद ये लिम्फ तो आपको पता ही है, ये फिर इसका क्या करती है? ये जा रही होती है, फिर ये हार्ट के पास पहुंचती है, हार्ट के पास, फिर वहाँ से पंप होती है, फिर टिश्यू वगैरह के पास जाती है, फिर वहाँ ये फिर उसमें फ़िल्टर होता है, लिम्फ बनता है, वो एक्सचेंज करवाता है मटेरियल्स का, फिर वो कलेक्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, फिर वहाँ से वो मेजर वीन में जाता है। तो ऐसे करके आपको लिम्फेटिक सिस्टम जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है पैराग्राफ को रीड करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, एज द ब्लड पासेज थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू। तो टिश्यू में जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ से जो है ब्लड पास करता है, तो क्या होता है? सम वाटर अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस। तो कुछ पानी और कई सारे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ वो मूव आउट कर जाता है इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके जो बीच में स्पेस है वहाँ मूव आउट कर जाता है कुछ वाटर और उसके साथ कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लीविंग द लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द
फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। वो किसको छोड़कर? लार्जर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड वेसल में, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोस्ट ऑफ द, इनको छोड़कर बाकी का जो फ्लूइड होता है वो इसमें जो है सम वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है मूव कर जाता है। ठीक है, दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड इसमें जो मूव किया है इसी फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करें, यहाँ कार्बोहाइड्रेट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करें, यहाँ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए जो कि प्लाज्मा में होता है। वैसा ही इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि भाई उसी का पार्ट है। ठीक, उसका बताया कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, गैसेज, हार्मोन एक्सेट्रा में ये जो है काम आता है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स, ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। इसी फ्लूइड की वजह से ये जो है एक्सचेंज होता है। एन elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid। अब एक elaborate network of vessels होता है जो इस फ्लूइड को जो है कलेक्ट करता है। ठीक है, और उसे ही कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जो इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और क्या करता है बाद में? ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। और बाद में इस पूरे फ्लूइड को मेजर वेन्स में जो है ड्रेन कर देता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो आप ये इसे याद रख सकते हो कि पहले जो यही फ्लूइड है, एक ही फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ एक ही फ्लूइड है। बट जब ये सेल्स के बीच में है तो इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कह रहे हैं। जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर गया तो इसे लिम्फ कह रहे हैं। तो लिम्फ की प्रॉपर्टी बता रखी है कुछ, जैसे लिम्फ कलरलेस होता है, फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और इसमें ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी के टाइप है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन एक्सेट्रा। और ये न्यूट्रिएंट हार्मोन का इंपॉर्टेंट कैरियर है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल मिला। तो ये बात याद रखनी है कि फैट एब्जॉर्ब होते हैं किसके द्वारा? लिम्फ के द्वारा, जो कहाँ होते हैं? इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई, जो कि लैक्टियल्स के थ्रू इंटेस्टाइनल विलाई में होते हैं। तो वहाँ लिम्फ होता है, इसके थ्रू फैट जो है एब्जॉर्ब होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज। द सर्कुलेटरी पाथवे आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज। तो भाई दो तरह के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। तो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है वो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में प्रेजेंट होता है। तो आप जानते हैं ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स या आर्टरीज वेन्स के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा होता है। मतलब वो डायरेक्ट जो है ओपन स्पेस में जो है फ्लो कर रहा होता है वहाँ। ठीक है, लो प्रेशर होता है इसमें और अच्छा जो है इसमें से कैरी नहीं हो पाते न्यूट्रिएंट वगैरह। तो आर्थ्रोपोड एंड मॉलस्क में होता है ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड पम्प बाय द हार्ट, जिसमें हार्ट के द्वारा ब्लड पंप होता है, पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस, जिसके बाद वो लार्ज वेसल से होता हुआ डायरेक्ट ओपन स्पेस में ड्रेन आउट हो जाता है और बॉडी कैविटी में या साइनसेस पे जो ब्लड जो है ड्रेन आउट हो जाता है। एनलीड्स एंड कॉर्डेट्स में क्या होता है? क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड हार्ट के द्वारा पंप होता है, इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। उसके बाद वो एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। तो भाई ये सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम जो है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, ये ज़्यादा एडवांटेजेस होता है क्योंकि भाई यहाँ जो है पतली पतली वेन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू जो फ्लो कर रहा है तो यहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होता है और बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। ऑल वर्टिब्रेट पजेसेस अ मस्कुलर चैम्बर हार्ट। अब हार्ट की बात करते हैं तो सभी वर्टिब्रेट जो है मस्कुलर चैम्बर हार्ट जो है होता है सबके पास। फिशेस के पास टू चैम्बर हार्ट होता है जिसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस के पास थ्री चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल एम्फीबियन है, लैंड वाटर दोनों जगह रहता है। उसके बाद जो है और बाकी एम्फीबियंस की तरह
3 चैम्बर हार्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एम्फीबियन एंड दी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की बात करिए तो रेप्टाइल्स होता है क्रोकोडाइल, रेप्टाइल्स में आता है। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो है 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, किसको छोड़कर, क्रोकोडाइल को छोड़कर। इसमें 4 चैम्बर हार्ट है। 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, 2 एट्रिया होती हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होती है। Whereas crocodile, birds and mammals possess a 4 chamber heart with 2 atria and 2 ventricle. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts. तो फिशेस में क्या होता है, जो हार्ट जो है सप्लाई करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। इन फिशेस द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। फिर वो गिल्स के पास जाता है, जो ब्लड पंप किया वो गिल्स के पास जाता है और गिल्स से वो बॉडी पार्ट को जो है सप्लाई होता है, डायरेक्ट बॉडी पार्ट को। ऐसा नहीं कि वो गिल्स के बाद दोबारा जो हार्ट में जाएगा फिर वहाँ से पंप होगा, नहीं, गिल्स के बाद वो डायरेक्ट फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में आता है और जो है बॉडी पार्ट के बाद वो फिर से डीऑक्सीनेटेड हो जाता है और वो दोबारा हार्ट में रिटर्न करता है। तो इसके सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। दिखाए तो मैं आपको कि सिंगल सर्कुलेशन है, यहाँ देखते हैं। तो भाई देखो, पहली बात तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक। तो ये एक 2 चैम्बर हार्ट बन गया, ठीक है। इसमें ऊपर वाला पोर्शन है वो एक एट्रिया होती है और नीचे एक वेंट्रिकल होता है, ठीक। यहाँ आपके मानो यहाँ टिश्यू है, ठीक। और यहाँ आपके यहाँ गिल्स हैं, ठीक। मैं आपको एक डायग्राम आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे गिल्स हैं, ठीक भाई। तो अब यहाँ से जो है ब्लड आया यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीमीटर लेके ऑक्सीनेटेड ब्लड आया, ठीक है। यहाँ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से वो ऐसे निकला, ठीक। तो यहाँ से निकला है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला है, फिर वो जाएगा एट्रिया में, ठीक है। एट्रिया से होता हुआ वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से वो पंप आउट होगा, वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा और वो जाएगा गिल्स के पास, ठीक है। तो यहाँ चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल से यहाँ जब ये ऐसे बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला है, तो ये फिर से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा है ये सिंगल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक। आप समझ रहे होंगे ये एक सिंगल सर्कुलेशन जो है, ठीक है भाई। तो इसलिए कह रहे हैं कि 2 चैम्बर हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन होता है, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ बताइए, अब बात करते हैं इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। तो बताया भाई इन एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो है 3 चैम्बर हार्ट होता है। पहली बात, जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से, गिल्स और लंग्स, स्किन से, ठीक है। और जो राइट एट्रियम होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है अदर बॉडी पार्ट से, ठीक है। दे गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि इसके पास एक वेंट्रिकल होता है तो उसमें ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जाता है, विच पम्प्स आउट मिक्स्ड ब्लड। और ये मिक्स्ड ब्लड को पंप आउट करता है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसे देखते हैं डायग्राम की तरफ। तो ऊपर डायग्राम जो है रखवा देते हैं। तो भाई यहाँ देखते हैं। तो क्योंकि इसमें जो है 3 चैम्बर हार्ट है तो इसे ऐसे बनाते हैं, ठीक। ये है राइट एट्रियम, ठीक, और ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है वेंट्रिकल, ठीक है भाई। तो बताया इसमें कि जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है रिसीव करता है, कहाँ से, बॉडी पार्ट से। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट है टिश्यू से, यहाँ से जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होगा और वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के पास जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक। अब यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक। अब जो है
गिल्स, लंग्स या स्किन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव कर रहा है, और वो भी कहाँ आ रहा है, वेंट्रिकल में। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ जो ब्लड आया होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से पंप होके आया होगा। तो यहाँ से मैं कलर देता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ब्लू कलर देते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक भाई। यहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक, यहाँ से पहले वेंट्रिकल से निकला, यहाँ गया, ये जो है मिक्स ब्लड है। तो मिक्स ब्लड को हम कलर देते हैं पिंक। तो ये है मिक्स ब्लड। ठीक, मिक्स ब्लड है, और यहाँ से जो है क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब इसे कलर देंगे रेड। यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भाई। और यहाँ से गया, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से टिश्यू के पास जाएगा, ये टिश्यू के पास जा रहा है। तो ये भी कैसे आ रहा है, मिक्स ब्लड। ठीक। तो क्योंकि इसमें परफेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ से, क्योंकि ये वेंट्रिकल यहाँ एक ही है। ठीक। तो यहाँ डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, बट एक तरीके से इनकम्प्लीट है। वहाँ मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है चल रहा है, मिक्स ब्लड चल रहा है। तो आपको जब फोर्थ चैम्बर हार्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें अच्छे से डबल सर्कुलेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो in birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricle of the same side, और same side के ventricle में पास होता है। The ventricles pumps it out without any mixing up, और ventricle इसे पंप करती हैं विदाउट मिक्स हुए, क्योंकि अलग अलग वेंट्रिकल हैं, अलग अलग एट्रिया से इनमें ब्लड जाता है। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, और यहाँ दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे जो हैं चलते हैं। हैंस एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन, इसलिए ऐसे एनिमल्स का जो है डबल सर्कुलेशन होता है। तो उसी के बारे में हम आज जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे पढ़ेंगे। तो इसे बता देता हूँ शॉर्टली। तो भाई यहाँ पे जो है 4 हार्ट है, मतलब 4 चैम्बर है। तो ये 4 चैम्बर आप समझ सकते हो। ये जो है ये है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से बॉडी पार्ट्स के थ्रू जो है जाएगा यहाँ राइट एट्रियम में, यहाँ से इसमें जाएगा, मिक्सिंग नहीं होगी। यहाँ से जो है लंग्स वगैरह के पास जाएगा। ठीक है। यहाँ से इसमें आएगा। ठीक है। यहाँ मिक्सिंग, यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है और एक सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है नीचे, तो ये जो है डबल सर्कुलेशन होता है, और यहाँ जो है मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड दी ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या होता है, अब मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड होता है। 3 चीज़ होती हैं, एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, क्लोज ब्रांचिंग नेटवर्क है वेसल्स का, और ब्लड है, ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। हार्ट के बारे में बात करते हैं तो ये मेसोडर्मली ड्राफ्ट ऑर्गन होता है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है इन बिटवीन दी लंग्स, लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट साइड में स्लाइट टिल्टेड होता है। इट हैज़ दी साइज ऑफ क्लेंट फिस्ट, और बंद मुट्ठी के करीब करीब इतना जो है इसका साइज होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, और ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम, एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है तो उसकी जो 2 मेम्ब्रेन है उन उसके बीच में जो फ्लूइड है उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, हम जानते हैं। 2 relatively small upper called atria and 2 larger lower chambers called ventricle। तो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं एट्रिया, जो स्मॉल होते हैं रिलेटिवली, और नीचे के चैम्बर होते हैं उससे नीचे, एट्रिया से नीचे, वो होते हैं वेंट्रिकल्स, रिलेटिवली लार्जर होते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। तो भाई इंटर एट्रियल सेप्टम माने जो 2 एट्रिया हैं उनके बीच में जो वॉल है वो कैसी है, वो है थिन। तो थिन वॉल है, और कैसी है, मस्कुलर वॉल है। तो पहली बात थिन वॉल है, दूसरी बात मस्कुलर वॉल है, और किसके बीच में 2 एट्रिया हैं उनके बीच में, इसे कहेंगे इंटर
एट्रियल सेप्टम, जो सेपरेट कर रही है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। वेयर इज अ थिक वॉल्ड, जबकि थिक वॉल्ड है कहाँ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो नीचे दो वेंट्रिकल हैं उनके बीच की जो सेप्टम है, उनके बीच की जो वॉल है, जो दीवार है, वो है थिक वॉल्ड है। ठीक है, एट्रिया के बीच में थिन वॉल्ड है, मस्कुलर है। ठीक है, और इंटरएट्रियल सेप्टम होती है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होती है वो थिक होती है, वो सेपरेट कर रही होती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ बता दूँ मैं, तो ऐसे है ये दीवार है। ठीक, इस दीवार की बात कर ली हमने, ये है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक, इस दीवार की बात कर ली हमने, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये होती है थिन मस्कुलर वॉल, थिन, ये होती है थिक। अब ये दीवार भी तो रह गई, ये तो दो एट्रिया के बीच की दीवार होगी, ये दो वेंट्रिकल के बीच की दीवार होगी। अब ये है, ये दीवार है, ये है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार, ये होती है थिक फाइब्रस। तो ये देखो उसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, तो सेम साइड के जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो भी सेपरेटेड रहते हैं एक थिक फाइब्रस टिश्यू से, कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। जो है 3 तरीके की वॉल पढ़ी हमने, 3 तरीके की वॉल को समझ गए होंगे, जिसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected। और जबकि each septa है, ये जो है इनमें ओपनिंग होती है। ठीक है, each of the septa are provided with an opening through which two chambers of the same side are connected, जिसकी वजह से दो चैम्बर होते हैं सेम साइड के, वो जो है कनेक्टेड रहते हैं। इनके इनमें जो है सेप्टा में ओपनिंग होती है, किसमें, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात हो रही है, तो इनमें जो है ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से दोनों चैम्बर जो है एक साइड के वो कनेक्ट रहते हैं। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है, ठीक है, और वो है इज गार्डेड बाय अ वाल फॉर्म्ड 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब यहाँ पर जो ओपनिंग है, यहाँ जो ओपनिंग है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है, वो 3 मस्कुलर फ्लैप्स या कस्प्स की बनी हुई है। ठीक है, वो किससे बनी हुई है, ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, द ट्राइकस्पिड वाल्व, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जबकि अब बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, जो ओपनिंग है, इसे कहते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। ठीक है, वो कहाँ ओपनिंग बना रही है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है भाई, ये राइट वेंट्रिकल, यहाँ की कहीं ओपनिंग हो रही होगी, यहाँ से एओर्टा में और यहाँ से एक और वेसल में, तो वो जो है ओपनिंग हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओपनिंग होती है। तो वही चीज़ बताएगी कि द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, वो आ गया इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। तो राइट वेंट्रिकल से ओपनिंग हो रही होती है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, और जो है लंग्स की तरफ जो है ये जा रही होती है पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ओपनिंग हो रही होती है वो होती है आयोटा में। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही होती है, विद द हेल्प ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, तो उस ओपनिंग को कहते हैं सेमिल्यूनर वाल्व्स। दोनों ही ओपनिंग को, जो पल्मोनरी आर्टरी में हो रही है और आयोटा में हो रही है, और दोनों वेंट्रिकल से, उन्हें सेमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। द वाल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, जो ये वाल्व्स हैं, जितने हमने वाल्व्स पढ़ी हैं, जो कि एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में है और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आयोटा के बीच में, ये सारी वाल्व्स होती हैं, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ब्लड का फ्लो जो है अलाउ करती है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा फ्लो। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, जैसे यहाँ जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है, वो सिर्फ नीचे ही ब्लड फ्लो कराएगी, ऊपर इसमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा। यहाँ से जाना है
तो ऐसे ही ब्लड फ्लो करेगा, ऐसे ब्लड यहाँ फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा, एंड वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। दीज वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये वाल्व्स जो है किसी भी टाइप के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। अब जैसा कि हम जानते हैं हार्ट जो है इसके इसलिए स्पेशल मसल होती है, कार्डिक मसल कहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हार्ट के पास होती है। तो एंटायर हार्ट जो है कार्डिक मसल से जो है फॉर्म रहता है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया, और एट्रिया के मुकाबले जो वेंट्रिकल की वॉल होती हैं वो ज़्यादा थिकर होती हैं। स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर कॉल्ड द न्यूरल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। और हार्ट में एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर, ठीक है, हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है लगातार जो है एक्शन शो करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, सिस्टोल डिस्टोल हार्ट में होते रहते हैं इसी कार्डियक मस्कुलेचर की वजह से। तो भाई यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले जो पीछे डायग्राम दिया हुआ था उसे देखते हैं, उसको कुछ समझते हैं, फिर इस पैरा को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई हम यहाँ अपने एनसीईआरटी डायग्राम पे जो है आ चुके हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई है, एओर्टा दिखाई हुई है, ये वेना कैवा दिखाई हुई है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्लड लेके जाएगी, ये इसमें डीऑक्सीजन ब्लड लाई है राइट एट्रियम में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती है एओर्टा। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ये राइट वेंट्रिकल से जा रही होती है लंग्स की तरफ, ये पल्मोनरी वीन है। ठीक है, ये लंग से आई होती है कहाँ, लंग से आई होती है एट्रियम की तरफ। ठीक है, और एट्रियम कौन सा जो है लेफ्ट एट्रियम की तरफ ये आई होती है पल्मोनरी वीन्स, लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम दिखाया हुआ है नीचे। ठीक, अब जो है हम जो है इनको नोट्स को समझते हैं। ठीक है, तो राइट एट्रियम में राइट साइड में अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है भाई, तो राइट एट्रियम में इसमें जो है राइट साइड में अपर साइड में मतलब यहाँ राइट कॉर्नर पर यहाँ एक नोड होती है जिसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। ये जो है सिग्नल देती है कॉन्ट्रैक्शन के। फिर इसके बाद जो दूसरी नोड होती है वो होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवीएन, ये है एसएन, ये है एवीएन, ये होती है यहाँ कहाँ पर है, राइट एट्रियम में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर नियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, थोड़ा चेंज करते हैं। तो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, इसके पास क्या है, एवी नोड है इसके पास। अब ये एवी नोड जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर जो है सेप्टा से मूव करते हुए ये जाती है जो है वेंट्रिकुलर सेप्टा होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा होती है, वहाँ पर जाती है और वहाँ डिवाइड करती है। ठीक है, वहाँ जाते ही उसके टॉप पर ये डिवाइड कर जाती है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में जाके ये डिवाइड कर जाएगी, और किस में, ये जहाँ पे इस पोर्शन में कहते हैं बंडल ऑफ फेस, और ये डिवाइड कर जाती है और ये पूरी वेंट्रिकल्स में जाके परकिंजी फाइबर्स की फॉर्म में पूरी जो है स्प्रेड कर जाती है, परकिंजी फाइबर की फॉर्म में। यहाँ एक कॉर्ड टेंडन दिखा रखे हैं, राइट वेंट्रिकल दिखा रखी है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका एपेक्स। ठीक है, तो ये पूरी कर जाती है और यही रीज़न है, इनकी वजह से ये हार्ट जो है सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी आती है। तो आगे पैर को रीड करते हैं और चेस्ट समझ में आएगा। तो पढ़ते हैं, अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हार्ट। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है नोडल टिश्यू का जो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। इसी टिश्यू का एक पैच प्रेजेंट होता है राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसे कहते हैं सान यानी साइनोएट्रियल लोब। ठीक है, अनदर पैच या अनदर मास ऑफ द टिश्यू होता है प्रेजेंट कहाँ होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है उसके लेफ्ट कॉर्नर पर कहाँ होता है, क्लोज टू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, जिसे कहते हैं एवीएन यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, यहाँ से क्या इससे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, वहाँ से एक नोडल फाइबर का बंडल निकलता है, जिसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल यानी एवी बंडल, जो कंटिन्यूस करता है एवी नोड से। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। ठीक है, वहाँ से जो है कंटिन्यू करता है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल में, एवी बंडल में। ठीक है, और
passes through the atrioventricular septa, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास होता हुआ इमर्ज करता है ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये इंटर जो वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है वहाँ पर जाता है और इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और वहाँ दो बंडल्स में डिवाइड कर रहा था, जैसे हमने देखा था, दो बंडल्स में डिवाइड कर जाता है राइट और लेफ्ट बंडल में। These branches give rise to minute fiber throughout the ventricle। अब ये ब्रांच है, यहाँ से minute fiber निकल रही होती हैं जो कि पूरे वेंट्रिकल में फैल रही होती हैं, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर पे ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स में। ये जो दो डिवाइड करा है ऐसे करके, ये अपनी रिस्पेक्टिव साइड वेंट्रिकल्स पे जाती हैं और यहाँ से minute fiber निकल के पूरे वेंट्रिकल जो है कवर कर रही होती हैं। ठीक, तो वही चीज़ बताई हुई है। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। अब ये जो नोडल मस्कुलेचर है इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ही जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। डैट इज ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। क्या होता है? हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है इसी नोडल मस्कुलेचर की वजह से। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट, ठीक है, तो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होते हैं एक मिनट में वो वेरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम। वो इस न्यूरल सिस्टम के डिफरेंट पार्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम में वेरी करते हैं, जो कि एक मिनट में नंबर ऑफ न्यूरल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए इस न्यूरल मस्कुलेचर की वजह से वो इसके डिफरेंट पार्ट्स पर वेरी करते हैं। ठीक है, जो साइनोइटल नोड है वो जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज़ 70 to 75 पर मिनट। वो एक मिनट में जो साइनोइटल नोड होता है राइट वेंट्रिकल में अपर राइट कॉर्नर प्रेजेंट है, वो 70 to 75 टाइम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एक मिनट में। ठीक है, ऐसे ही जो है अलग अलग इसके पार्ट है, वहाँ पर अलग अलग नंबर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अब तो ये किसकी बात हो रही है? ये साइनोइटल नोड की बात हो रही है। तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है रिदमिक और इनिशिएटिंग रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसे हार्ट का पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, इसे साइनोइटल नोड को। आर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। और जैसा कि हम इसे देख सकते हैं कि इसके एक्शन पोटेंशियल से ही हमें पता लग रहा है कि हमारा हार्ट जो है इतने टाइम जो है पर मिनट बीट करता है। ठीक है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि इसलिए इसे पेस मेकर कहा जाता है साइनोइटल नोड को, क्योंकि इसके जो एक्शन पोटेंशियल जितनी बार ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है उतनी बार ही हमारा जो है हार्ट बीट कर रहा होता है। एवरेज हम लेते हैं इसका 72 बीट्स पर मिनट। तो भाई पार्ट 2 के लिए इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा। ये चैप्टर बचा है करीब आधा घंटे का सार, तो उसे हम जो है पार्ट 3 में कवर कर देंगे। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इस कार्डियक साइकिल को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।